बंधु सादर अभिवादन। वाल्मीकि रामायण, युद्धकांड, उपदेश और विशेष। जैसा कि हिंदू धर्म दर्शन के भक्त धर्मावलंबियों का अभिमत है कि सबसे पहले भगवान शंकर ने राम जन्म के पूर्व ही अपने मानस में ये कथा लिख दी थी, जो उन्होंने अपने निकटतम से काकभूषुंड से सुनी थी और पार्वती को उन्होंने सुनाई थी। किंतु ये रचना मानस की भगवान शंकर ने रची और अपने मानस में रखी, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम मानस पड़ा। किंतु सबसे पहले लिपिबद्ध करने का श्रेय महर्षि वाल्मीकि को है। वाल्मीकि रामायण के संदर्भ के विषय में विद्वानों में दो मत है। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध कांड के बाद ये कथा इन्होंने समाप्त कर दी। उसके कुछ कारण भी हैं, क्योंकि जो इस कथा के विशेष अध्येता हैं परमहंस जगदीश्वरानंद जी, उनका भी ये मत है कि यहीं ये कथा वाल्मीकि ने समाप्त की। दूसरा ये भी कारण है कि उपसंहार शैली में लिखी गई है। जैसे किसी ग्रंथ का अंतिम भाग लिखा जाता है, उसी तरह से युद्ध कांड का राज्य तिलक के बाद अंतिम संक्षेप में। तीसरा कारण ये है, विशेषकर 74 सर्ग के 33वें श्लोक में लिखा है कि ये वाल्मीकि द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, इसके पाठन से विविध प्रकार के लाभ होते हैं। ये लेखक नहीं लिख सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे उपनिषदों में, वेदों में कहीं भी लेखकों के नाम नहीं आए, कहीं ब्राह्मण और अन्य ग्रंथों में भी लेखकों ने अपने नाम नहीं दिए, तो महर्षि वाल्मीकि अपना नाम खुद दें ऐसा समझ में आता नहीं। तीसरा, उन्होंने कथा में पात्र के रूप में काम किया है। उनका संवाद भी है कि मैं प्रचेतक ऋषि का 10वां पुत्र वाल्मीकि ये सत्य कहता हूँ राम आपसे कि सीता से उत्पन्न पुत्र आपके ही हैं। मैं गवाह देता हूँ, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, मैं ऋषि पुत्र हूँ। इस तरह से ये लगता है कि इसके बाद उत्तरकांड लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा, लेकिन फिर भी विवाद है। दूसरा, ये महर्षि वाल्मीकि ने ये कथा रची, ये कथा लिखी, लेकिन उनके संवाद, चरित्र चित्रण, पात्र और घटनाएं वस्तुतः हम लोगों के लिए है। ऋषियों ने जो उपदेश दिए वो राम के लिए नहीं दिए हैं, वो वस्तुतः हम लोगों के लिए परस्पर उनकी वार्ता के माध्यम से दिए गए हैं। जैसे एक पेड़ का प्रमुख लक्ष्य होता है कि वो बीज को उत्पन्न करे, बीज को संरक्षित करे, बीज को पोषे, उसी तरह से ऋषि समाज के मार्गदर्शन हैं, वे प्रकाश स्तंभ हैं, वे दिशा और गति देते हैं। तो युद्ध के भूमि पर भी उपदेश देना, वस्तुतः व्यास ने, जैसा कि महर्षि व्यास ने युद्ध क्षेत्र में गीता उतारी थी और कृष्ण ने उपदेश दिए थे, उसी तरह से इन्होंने परस्पर संवाद के माध्यम से ये उपदेश दिए हैं। दूसरा, जैसे यथा जब हनुमान जी सुनाते हैं कि मैंने लंका दहन की, साथ ही सीता का पता लगाया और वे लौट कर आए, इस पर भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि पारितोषिक तुम्हें देना है। वस्तुतः यह राजसी लक्षण है। पारितोष देना और दंड देना ये राजाओं का कर्तव्य है। तो ये हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जब कोई अच्छा काम करे तो उसे पुरस्कार, दंड पुरस्कार अथवा बुरे कर्मों पर दंड देना राजा का कर्तव्य है। ये बाद में कहते हैं कि सुग्रीव राम को समझाते हैं, जिसमें बहुत अच्छा उन्होंने बतलाया है कि जो शोकाकुल होते हैं, शोकाकुल को कोई विजय हासिल नहीं होती है। वस्तुतः जो शोक से ग्रसित है उसका उत्साह क्षीण हो जाता है, और उत्साह क्षीण होने के कारण वह अपने मनोरथ को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए वो कहते हैं कि हे राम, शौर्य का अवलंबन धारण करो। जो शौर्यपूर्ण होते हैं, जो शौर्य उद्योग में रत होते हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। उद्यम की कमी से कभी किसी ने, उद्यम और साहस के वाले
कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होते, वे सदैव सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए अशोक तजो। वो ये भी कहते हैं कि जो उत्साहहीन है वह मनुष्य अपने मनोरथ कभी भी पूर्ण नहीं कर पाता है। इसी तरह से यहाँ तक कि जो रावण है वो भी बहुत अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि राज्यसभा में मननशील आर्य लोगों से, अपने से योग्य लोगों से हमें जब कार्य के विषय में संकोच हो तो विचार विमर्श करना चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए। इस तरह वो कहते हैं कि जो मंत्रणा करते हैं वो 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वो हैं जो अपने से बड़ों से, आचार्यों से, गुरुओं से, अग्रजों से सलाह लेकर काम करते हैं और वे काम को पूर्णता से निभाते हैं। मध्यम पुरुष वो हैं जो अकेले ही कार्य प्रारंभ करते हैं और लेकिन धर्म का आश्रय लेकर काम करते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो विभिन्न लोगों से अहंकार से बिना सलाह लिए, बिना विचारे, बिना ही उसका परिणाम जाने, अपने स्वाभिमान या अपने अभिमान बस अकेले ही कार्य प्रारंभ करते हैं। इस तरह से वो कहते हैं सलाह भी 3 तरह की होती है। एक तो सर्वमत होता है जिसमें सभी का एक मत होते हैं, ऐसी सलाह उत्तम होती है। दूसरी वो है कि शुरू में विचार विमर्श होता है लेकिन अंत में सभी एक हो जाते हैं, ये मध्यम सलाह है। और तीसरी रावण कहता है अधम पुरुष वे हैं जो कार्य को बीच में छोड़ देते हैं और विभिन्न मतों के बीच कार्य प्रारंभ करते हैं। किंतु रावण स्वयं अहंकार के बस होने से, इस वेदों का ज्ञाता होने पर भी, ज्ञान का से पुष्ट होने के बावजूद भी अहंकार और काम के वशीभूत होकर वो इन निर्णयों को मानता नहीं है। विभीषण भी उसको समझाते हैं कि जब साम दाम दंड से काम न चले तब हमें पराक्रम का उपयोग करना चाहिए। वो कहते हैं कि नीतिपूर्वक धर्म पथ पर जो चलता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही वो कहता है कि राम की तारीफ करते हुए कि जो सदा सावधान हैं, जो जया अभिलाषी हैं, जो बलशाली है, जिनने क्रोध को जीत लिया है, ऐसे लोगों को जीतना कठिन होता है। वो ये भी कहता है कि जो स्त्री प्रसंग करते हैं, पर स्त्री प्रसंग करते हैं, उनका धन, आयु और कीर्ति समाप्त हो जाती है। इस तरह से हे भाई हमें इससे बचना है। कुंभकर्ण भी रावण को सलाह देता है कि कार्य करने के पूर्व आपने मंत्रणा ठीक से नहीं ली। आप वो मंत्रणा जो राजा को सबसे पहले जो कार्य करना चाहिए वो बाद में करता है, और जो राजा पहले वाले कार्यों को बाद में और बाद वाले कार्यों को पहले करता है वो उसका अपयश, उसे अपयश का पात्र बनना पड़ता है। तीसरा वो कहता है कि नीत अनीत जाने बिना नीत जाने, नीत अनीत का भेद किए बगैर जो राजा शासन करता है वह बहुत कम अल्प समय ही काम कर पाता है। इसमें जो राम ने राज्याभिषेक किया है आते ही विपक्षी का, तो विशेष बात यह है कि विपक्षी को मिलाने के लिए इससे बढ़िया और कोई नहीं हो सकता। वे बतलाते हैं कि शत्रु 2 तरह के होते हैं, एक कुल के शत्रु और एक आसपास रहने वाले शत्रु। तो विभीषण जो आया है वो हो सकता है कुल से द्रोह करके वो अपमानित होकर आया हो, इसलिए वे उसका स्वागत भी करते हैं और साथ ही साथ उसको उसका राज्याभिषेक भी करते हैं। इसी तरह से राम जो अति स्नेह में उपस्थित होकर बतलाते हैं विभिन्न लक्ष्मण को और विभीषण को उपदेश देते हैं। वहाँ जो माल्यवान है वो भी कहता है कि समय के अनुसार हमें दुश्मन के बल को देखकर उससे मित्रता अथवा संधि करके अपने को बलशाली बनाना चाहिए। इससे ये जो उपदेश दिए हैं वस्तुतः ये उपदेश वर्तमान के लिए भी लागू होते हैं। इसी तरह से राम ने कहा है
कि रावण से युद्ध के समय कि आत्म जो श्लाघा है वो तो वस्तुतः जो आत्मश्लाघा है वो तो आत्महत्या जैसी है। इसलिए आत्मश्लाघा या आत्म प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए, ना अपनी ना अपने परिवार की। जबकि रावण और राक्षस ये सभी आत्मश्लाघा बहुत अधिक करते हैं। तो साथ ही वो कहते हैं कि जब विभीषण आया है तो उसको उसका वो आदर करते हैं। तो शत्रु दल से आने पर भी वो आदर करते हैं कि है कि आदर आसन असन जल और हसन मत बोल, रहीमन बड़े घरन में कभू न पर है झोल। तो शत्रु को भी इसमें झोल नहीं पड़ती है, बड़े घरों में ये सबको प्राप्त होता है। तो राम बड़े हैं, व्यक्ति बड़ा होता है, घर से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा होता है तो रहने वाला घर भी बड़ा हो जाता है। इस तरह से इस कथा में जो आयुध आए हैं, अस्त्र शस्त्र आया है, विमान आया है, वैभव आया है, वस्त्र आया है, ये विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग हुआ है। ऐसा लगता है कि एक कोई सभ्यता बहुत पहले थी जो बीच में नष्ट हो गई, क्योंकि ऐसा विमान जो पुष्पक विमान था जिसमें अगर विधवाएं बैठती तो वो चालू नहीं होता, ऐसा आज भी नहीं बनाया गया। रावण के द्वार पर जो स्तूप नाम की तोप लगी है वो ऐसा लगता है कि मिसाइल की तरह है, वो लक्ष्य पर वार करती है। इस तरह से विमान जो उड़ के गए हैं और वहाँ औषधियों का ज्ञान है, अस्त्रों का ज्ञान है, तो ऐसी भी औषधियाँ थीं जिनसे मूर्छित व्यक्ति जागरूकता को प्राप्त होता है। ऐसी भी औषधियाँ थीं जो तत्काल घाव को दूर कर देती हैं। तो ऐसे अनुसंधान, ये एक सभ्यता रही है जो बीच में नष्ट हो गई। तो ये युद्ध कांड में भी कुछ उपदेश और विशेष बातें दी गई हैं। धन्यवाद।